संत रविदास जी और सोने की गाय। क्या आपने कभी सोचा है कि सोने से बनी गाय दूध दे सकती है? या अहंकार को चूर चूर करने की कोई कहानी आपने सुनी है? आइए हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसने काशी के पंडितों का घमंड तोड़ दिया। काशी, वह पवित्र नगरी जहां गंगा मैया का पावन जल बहता है और जहां ज्ञान और भक्ति का संगम होता है, यहाँ एक महान संत का जन्म हुआ था, संत रविदास जी। उन्होंने जीवन भर अपने ज्ञान और भक्ति से लोगों को एक नई दिशा दी। उनकी कुटिया में ज्ञान का दीपक जलता था, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। दिन भर वह चमड़े का काम करते और प्रभु का नाम जपते। उनकी मधुर वाणी से लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक दिन काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में कुछ पंडित आपस में बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। एक पंडित ने कहा, सुना है कल महारानी झांसी भी रविदास जी के दर्शन के लिए आई थी। दूसरे पंडित ने कहा, हाँ, और राज दरबार के मंत्री भी उनसे सलाह लेने जाते हैं। तभी एक वृद्ध पंडित क्रोधित होते हुए बोला, यह सब हमारे लिए अपमान है। एक चमार होकर शास्त्रों की व्याख्या करें और हम चुपचाप देखते रहें। तभी एक चतुर पंडित ने कहा, मैंने सुना है कि रविदास जी चमत्कारों में विश्वास नहीं करते। क्यों ना हम उन्हें एक ऐसी परीक्षा में डालें जिससे उनका ज्ञान और उनकी भक्ति दोनों की परीक्षा हो सके। पंडितों के चेहरे पर चमक आ गई। अगले दिन वे राज दरबार में पहुंचे। राजा सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार में सन्नाटा था। पंडितों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों पंडित जी, आज इतने सारे विद्वान एक साथ क्यों आए हैं? पंडितों के मुखिया ने कहा, महाराज, हम एक ऐसी समस्या लेकर आए हैं जो धर्म और समाज दोनों से जुड़ी है। राजा ने गंभीरता से पूछा, कैसी समस्या है? मुखिया ने चालाकी से कहा, महाराज, आजकल लोग सच्चे ज्ञान को भूलकर भ्रम में पड़ गए हैं। एक चर्मकार को संत मानने लगे हैं। यह वेद शास्त्रों का अपमान है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप रविदास जी की बात कर रहे हैं? मैंने भी उनकी बहुत प्रशंसा सुनी है। तभी एक पंडित आगे बढ़ा और कहा, महाराज, यदि वे इतने महान हैं तो क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए? राजा की आंखों में कौतूहल झलका। पंडित ने कहा, महाराज, आप शुद्ध सोने से एक गाय बनवाएं, फिर 10 पंडितों को आज्ञा दें कि वे उसे जीवित करें। यदि वे सचमुच देवीय शक्ति रखते हैं तो यह उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, और यदि वे ऐसा कर दें तो? पंडितों ने एक स्वर में कहा, तो हम सब उनके शिष्य बन जाएंगे। राजा ने घोषणा की, तथास्तु, कल से सोने की गाय का निर्माण शुरू होगा। दिन रात की मेहनत से कुशल कारीगर ने एक अद्भुत स्वर्ण गाय बनाई। उसकी आंखों में हीरे जड़े गए थे, सींगों पर मोती की माला थी और गले में रत्न जड़ित हार था। वह गाय इतनी सजीव लग रही थी कि बस सांस लेने की कमी थी। रविदास जी अपनी कुटिया में जूतों की मरम्मत कर रहे थे और भजन गा रहे थे। तभी राजा का संदेशवाहक आया और कहा, गुरुजी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु की इच्छा। वह दरबार पहुंचे जहां सभी लोग उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। जब रविदास जी दरबार में प्रवेश किए तो उनकी सादगी और चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और कहा, आइए रविदास जी, आज आपकी महान परीक्षा है। राजा ने पर्दे के पीछे से सोने की गाय को प्रकट किया। पूरा दरबार उसकी चमक से जगमगा उठा। लोग बधाई देने लगे। वाह, कितनी सुंदर गाय है। राजा ने कहा, रविदास जी, ये देखिए, शुद्ध स्वर्ण से बनी गाय। पंडितों का कहना है कि आप इसे जीवित कर सकते हैं। रविदास जी ने गाय को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच बहुत सुंदर गाय है। मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। पंडितों के चेहरों पर चमक आ गई। वे सोचने लगे कि रविदास जी बहाना बना रहे हैं। एक पंडित ने पूछा, कैसी शर्त है गुरुजी? रविदास जी ने कहा, महाराज, मुझे इस सोने की गाय का थोड़ा सा दूध चाहिए। बस आप इसका दूध लाकर दीजिए, मैं इसे तुरंत जीवित कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडितों के चेहरे पीले पड़ गए। राजा की आंखों में चमक आ गई। एक पंडित हकलाते हुए बोला, क्या यह संभव है? सोने की गाय दूध कैसे देगी? रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी,
आप तो वेदों के ज्ञाता हैं। आप कहते हैं कि मैं इस गाय को जीवित कर सकता हूं, तो जब वह जीवित हो जाएगी तो दूध क्यों नहीं देगी? और अगर दूध नहीं दे सकती तो जीवित कैसे हो सकती है? राजा हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, वाह रविदास जी, आपने तो एक ही सवाल से सभी पंडितों का अहंकार चूर चूर कर दिया। सभी पंडितों की आंखें खुल गईं और उनका अहंकार पिघलने लगा। एक एक करके सभी पंडित रविदास जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, क्षमा कीजिए गुरुजी, हमारा अज्ञान और अहंकार हमें खा रहा था। हम आपके चरणों में शरण चाहते हैं। रविदास जी ने सबको प्रेम से उठाया और कहा, उठो भाई, यहां कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। हम सब उस परम पिता के बच्चे हैं। ज्ञान किसी की जागीर नहीं है। जो प्रभु को पुकारता है वही सच्चा ज्ञानी है। फिर उन्होंने एक भजन गाया, जात पात के फेर में उलझी सारी दुनिया, रविदास मनुष्य न जात से करता महान। राजा ने खड़े होकर घोषणा की, आज से काशी में जाति पाति का भेदभाव समाप्त। सच्चा ज्ञानी वही जो मानवता का सम्मान करे। उस दिन के बाद काशी में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। सोने की गाय आज भी राजमहल में सुरक्षित है और लोगों को याद दिलाती है कि कैसे एक साधारण से सवाल ने अहंकार को परास्त किया।